एज का कोई भी प्रमाण नहीं था, घटना स्थल का कोई जिक्र नहीं था, किस तारीख का इसके साथ वारदात हुआ उसका कोई जिक्र नहीं था, और एज भी उसका वयस्क था। तो आखिर उस लड़के को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी क्या थी? देखिए, नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजुरी, ये चीज देखिए, मतलब कहीं इंजुरी कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान फिशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। सवाल है सर कि क्या पीड़िता द्वारा जो एफआईआर की गई है उसमें स्थान या समय जिक्र नहीं की गई है? नहीं, देखिए ये भी है, घटना के बारे में पूछा गया कि कै तारीख का है तो डेट नहीं याद है, चौहदी पूछा गया तो कोई याद नहीं। आप चीज़ बताइए, एक्चुअल में यदि किसी के साथ कोई वारदात होगा तो आदमी सपना में भी चहक के उठेगा, लगेगा कि वो रात काली रात जिस दिन हमारे साथ दुर्घटना हुआ। बेल का जो आप लोगों ने कहा, मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, न्यायपालिका के प्रोसेस को समझ रहा हूँ, न्यायपालिका की बात को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा और इनको बहुत जल्दी बेल मिलेगा। तो आइए जानते हैं रोशन रोही मामले में क्या अभी तक केस में अपडेट हुआ है, और अभी ताज़ा जानकारी आपको देने के लिए आए हैं। और हम बातचीत करेंगे एडवोकेट साहब से कि केस को किस रूप में देख रहे हैं और क्या होने वाला है आने वाले समय में रोशन रोही जी के साथ में। सर, क्या होने वाला है अभी रोशन रोही जी के साथ में? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि जेल चला जाता है जी तो उसके लिए बेल की प्रक्रियाएं होती है। अभी जो आप लोगों के बहुत सारे लोग चला रहे थे कि बेल नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूं कि बेल मिलेगा और बेल मिलेगा। किस आधार पर बेल मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जब कभी भी कोई बनावटी केस होता है, कॉन्कॉक्टेड होता है जी, तो वो कितना भी माने सावधानी पूर्वक किया जाए, लेकिन बनावटीपन होता है जी। सबसे पहले जो मुख्य धारा इसमें लगाया गया है जी, जिसके वजह से थोड़ा सा कठिनाई लोगों को महसूस हो रही थी जी, वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया था। तो पॉक्सो के लिए सबसे पहले ये दिखाना होगा कि जो पीड़िता है उसका उम्र 18 वर्ष से नीचे का होना चाहिए जी। तो 18 वर्ष से हम लोग के पास जब कभी भी केस आता है तो कोर्ट के अंदर की प्रक्रियाएं अलग होती है। उसमें यह है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर आना चाहिए, यानी कि सबूत उस बात का हो। कोर्ट में कभी भी केस नहीं हारिएगा, क्योंकि जो बात आप बोलते हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। यदि मैं एडवोकेट शिवनंदन भारती हूँ तो कोर्ट नहीं मानेगा जब तक कि हम अपना आई कार्ड न लगा दें। डॉक्यूमेंट देखती है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, जो बात आप बोले उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। यदि वो नहीं है तो माना जाएगा कि आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। वो जो अब इसके एक तो ये है कि जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया गया कि दुष्कर्म किया गया, मर्जी के खिलाफ किया गया, ये एलिगेशन है जी। तो पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट है कि वो बच्ची जो इल्ज़ाम लगा रही है, किसी भी इस केस के माध्यम से आपको ये हम चाह रहे हैं कि चूँकि आप लोग का एक जिम्मेदार चैनल है तो, और मेरी अपनी मर्यादा है, इसीलिए हम व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी पर नहीं करके जो केस आया है उसी केस में जेल गया, वो लिखावट के आधार पर जेल गया, आधार पे बात कीजिए, तो उस पर कैसे उसी लिखावट से उनको बेल मिलेगा उस चीज़ पर देखेंगे। और पुलिस के तरफ से कहाँ पर वो त्रुटियां रह जाती है तो वो सब तमाम तरह के चीज़ों पर हम आप लोग को बताएंगे, ताकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं कि देखते होंगे कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से, और फिर लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं, तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाखों के पीछे जख्मी दिल का गाना सुनते हुए चले जाते हैं। तो वो बड़ा ही वो गंभीर सवाल है कि युवा पीढ़ी जो उन्मादी होकर इस तरह के फड़े में फंस जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि उम्र से पहले यदि मैच्योरिटी नहीं आया है, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड द फैमिली लाइफ, इन सच ए सिचुएशन आपको बचना चाहिए। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी बच्चा इससे जागरूक हो जाए और इस घटना से सबक ले। तो पहले तो ये चीज़ें आप समझिए कि कैसे पॉक्सो में बेल मिलने की संभावना है इस केस में खास करके। तो पहला ये चीज़ देखिए कि इस केस में जब कभी भी 3-4 चीज़ें हैं, चूँकि एक जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से एक तरफा ओपिनियन चल रहा था कि घटना रेप हुआ, ये हुआ, विभिन्न तरह की बात, कई प्रकार के तो वो हम तमाम तरह का चीज़ आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपका अपना पता चलेगा कि उल्टे क्या क्या इसमें कहानी बन सकती है। अभी फ़िलहाल आप देखिए ये जो घटना बताया जा रहा है जी, तो किसी भी व्यक्ति का यदि पीड़िता का एज निर्धारण, जब कभी भी प्रोसेस ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने के बाद अनुसंधान होता है और पीड़िता का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल इसलिए कि यदि किसी पर कोई कह रहा है कि ज़बरदस्ती हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म हुआ होगा तो उठापटक होगा,
शरीर पर स्क्रैचेज, नाखून का निशान, चोट का निशान, तो वो सब भी देखा जाता है। जो निजी अंग है वहाँ पर रैसेस, माने बहुत सारे चीज़, जबरदस्ती का अलग प्रमाण होता है इत्यादि चीज़ों का वो लगाया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया। तो विभिन्न तरह का चीज़ों को डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जिसके आधार पर यह है कि केस शुरुआती दौर में ही टेटाफिस इसलिए हो जाएगा कि एज का निर्धारण में बहुत ही बनावटीपन किया गया और जानबूझ के फर्जी कागज बनाया गया था एज को दिखाने के लिए। उसका प्रमाण ये है। पहला ये चीज़ देखिए कि जब वो एज का किया, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोग दिखाइए। इसमें एज निर्धारण करने के दांत का वो देखा जाता है, दांत से संबंधित वो चीज़ है, दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए दांत। तो दांत में देखिए ऊपर में 15, ऊपर में 15, देखिए 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। तो कहिएगा दांत से तो देखते होंगे पहले गांव में जब जानवर का दांत से उम्र की बैल को बोलता कै दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता था। तो उसी तरीके से इंसान का भी दांत का एक तो चीज़ ये है। बहुत सारा इसके साथ शरीर पर जो है क्या कोई वायलेशन पाया गया, इंजुरी पाया गया, तो उसके संबंध में देखिए करे कि मारपीट किया गया, कहीं कुछ नहीं है। नो, देखिए नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजुरी, ये चीज देखिए, मतलब कहीं इंजुरी कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान फिशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। प्लेस टुक, ये जो घटना जो बताया जा रहा है, इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 9/2/2024। अच्छा, 2024 का बताया जा रहा है, 9/2 का। 9/2 का रेप मतलब हुआ है, जो घटना वो अपने बताई है घटना के बारे में कि ये इस तरह का बातें हैं। इसके अलावा एक चीज़ आप देखिए, अब एज के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब हालांकि इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो चेक किया, जांच का डेट आपको दिया गया है 13/4/2024, मतलब 13/4/2024 के 19 और 20 के एज बताया गया, ये डेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका अपना ही, अब ये तो हो गया कि बाहर से जो जांच के आया ये, अब पीड़िता का जांच का ये उसका सबसे पहले उम्र के संबंध में मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये फर्जी है, डॉक्टर से लेके सारा चीज मान लीजिए 1 सेकंड के लिए माना जा सकता है, संदेह है आप मानिए। पीड़िता तो अपने से खुद गलत नहीं करेगी, अपने बारे में जो बताएगी। पीड़िता का जब स्कूल में एडमिशन का जो जिक्र किया गया, तो वहाँ पर आज तक आपने देखा होगा कोई भी बच्चा का स्कूल में एडमिशन होता है जिस दिन, तो डेट प्रमाण पत्र उसको लगाना होता कि कब का उनका जन्म तिथि का है, उसको खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में बनाया था, कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था। अब उस चीज़ के आधार पर उस चीज़ का भी आएगा जिक्र। अब उस पर जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एज के संबंध में आपको मैं 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। इसका जो स्कूल में जब गया अनुसंधानकर्ता, पुलिस गई पता करने की आखिर इसका एज क्या हो सकता है। स्कूल में गए थे, स्कूल में गए, स्कूल का तो नाम होगा, कौन सा स्कूल, यह सारा चीज का जिक्र है। और उसमें क्या हुआ उसको भी आप देखिए तो आपको लगेगा कि किस तरीके से लोगों को आज के डेट में एक पैटर्न चला है। और पैटर्न ये है कि शारीरिक संबंध आप स्वेच्छा से बनाइए और बाद में आप लड़की हैं तो झूठा आरोप लगा के लड़का को जेल भेज दीजिए। और अनेकों निर्दोष लड़का आज के डेट में, उसके माँ बाप सभी रोते रहते हैं और लड़की अपना बाहर में घूम फिर के घूमती है, और लड़का जो साथ में संबंध बनाया वो जेल के सलाखों के पीछे जाता है। हम 1 मिनट पेज निकाल के आपको दिखा रहे हैं। रोशन रोही के स्टोरी से मत समझिए, ज्ञान का भी चीज़ होगा कि कोर्ट के अंदर क्या होती है, किस तरीके से हम लोग को उसी में से ये सच्चाई को पता करना होता है। देखिए, संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता का स्कूल में नाम जो था, वो नाम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नाम लेना पीड़िता का गलत है, वो गलत नाम का इस्तेमाल, इसका नाम था ही नहीं। ये तो काफी छोड़िए, उस पर भी आएंगे। मीना देवी सो एंड सो अब शास्त्री नगर जिला पटना क्लास KG में अंकित है। अब आइए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया। जन्म तिथि उसका देना था, जानबूझ के क्यों नहीं दिया गया, आगे और देखिए। परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर तिथि 13/1/2006, यानी कि KG में जिस टाइम में उसका एडमिशन हुआ, जिस तिथि को एडमिशन हो रहा है, उस टाइम में इसका एज 2006 था, जनवरी का जी, करेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो जिस दिन एडमिशन हुआ, पैदा लेते ही तो एडमिशन नहीं हो गया, 5 साल मिनिमम मानिए KG में जाने के लिए। तो 5 साल में जब वो एडमिशन लेने जा रही थी, उस टाइम उसका 2006 का यानी 2001 का जन्म तिथि है। एक बात तो, एक तो चीज़ ये देखिए। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ आगे देखिए,
पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे, आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। अब 2007 में पीड़िता का ही बात मानिए कि 2007 का जन्म तिथि ये अंकित की है, क्यों? लड़का को फंसाने के लिए। आधार कार्ड फैब्रिकेटेड बनाया गया था 2007 में। एक चीज़ बताइए कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 का। तो आखिर दोनों में से कोई ना कोई चीज़ को ये गलत तो है। जन्म लेने से पहले एडमिशन, यानी कि 2007 में व्यक्ति का जन्म हुआ और स्कूल में एडमिशन 2006 में हो गया था, तो क्या गलत है? इसका जवाब देना चाहिए। आप लोग यदि जाए तो ये पूछिए कि ये क्या है। समाज के अंदर सारी चीज़ों को आना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को आज के डेट में पैटर्न बन गया है। हाँ, एक्चुअल क्या बात है, हो सकता है कि कुछ अनबन हुआ हो, वो केस होना चाहिए। रेप जैसे आरोप को झेलना आज के डेट में जो आदमी झेल रहा है और जो आदमी सलाखों के पीछे में बिना कोई दोष के, क्या उसके बारे में सोचना हम लोगों का कर्तव्य नहीं है? जरा सोचे कि कोई भी आदमी किस तरीके से किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जेल में फंसाया जा सकता है। परंतु एक बहुत ही पुलिस या चीज़ों पर भी ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। क्या है वो आपको बता रहे हैं। इस तरह के केस में ये डायरी किसके द्वारा तैयार किया गया? ये डायरी तैयार किया गया पुलिस के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा। अब एक चीज़, जब एसपी साहब को सुपरविजन होता है, अब अनुसंधान में पहले होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना कि देखो क्या क्या मामला आया है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद डीएसपी के पास जाता है सुपरविजन के लिए। डीएसपी को देखना है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और दूसरा सुपरविजन 2 एसपी साहब करते हैं और वो निर्देश देते हैं कि इनको गिरफ्तार करो। जब कोई मटेरियल नहीं था इसमें, जी, एज का कोई भी प्रमाण नहीं था, घटना स्थल का कोई जिक्र नहीं था, किस तारीख का इसके साथ वारदात हुआ उसका कोई जिक्र नहीं था, और एज भी उसका वयस था, तो आखिर उस लड़के को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी क्या थी? सर इस और आज का बता रहे हैं कि ये क्या है, ये रूटीन मैनर में पास किया गया ऑर्डर है। ये पुलिस पर भी, इसीलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट से जो लंबी फटकार लगती है कभी कभी, ये इसी वजह से कि तुमने अनुसंधान करता। इसमें बहुत जल्दी फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी रीड फाइल होगा कि आप उचित अनुसंधान क्यों नहीं किया, और उसमें भी इस पर एक बहुत जल्दी होगा कि जब कोई रिपोर्ट नहीं था, आखिर इतना बड़ा वारदात कैसे आपने निर्देश दे दिया, एसपी साहब ने कैसे निर्देश दे दिया उसको गिरफ्तारी का, ये भी एक बहुत सवाल है सर कि क्या पीड़िता द्वारा जो एफआईआर की गई है उसमें स्थान या समय जिक्र नहीं की गई है? नहीं, देखिए ये भी है। घटना के बारे में पूछा गया कि कै तारीख का है, तो डेट नहीं याद है। चौहदी पूछा गया तो कोई याद नहीं। आप चीज़ बताइए, एक्चुअल में यदि किसी के साथ कोई वारदात होगा तो आदमी सपना में भी चहक के उठेगा, लगेगा कि वो रात, काली रात जिस दिन हमारे साथ दुर्घटना हुआ, दिन और तिथि आदमी के दिमाग में रटेगा। घटना का चौहदी सारा चीज़ याद होता है कि यहाँ पर ये था, चूँकि एक्चुअल घटना नहीं रहेगा तो आपको क्या याद रहेगा? आप सोए हुए आदमी को जगाएंगे तो जगेगा, जो खुद जगा हुआ वो क्या जगेगा? बड़ा सवाल है सर। बात करें पीड़ित पक्ष के जो एडवोकेट हैं मुकेश जी हैं, उनका कहना है कि लगभग 10 साल मिनिमम इस केस में 10 साल रोशन रोही जेल के पीछे रहेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करना मेरा नहीं है। हमारे विद्वान मित्र हैं, काबिल भी हैं। अभी एक बार बोलने दीजिए। अभी सवाल उस पर जो आपने कहा तो ठीक, ज़्यादा नहीं, 2 से ढाई महीने का वेट कीजिए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया वो केस के वजह से नहीं है, प्रोसीजरल चीज़ें हैं। कब आएंगे रोशन रोही जेल से बाहर? बहुत जल्दी वो निश्चित तौर पर बेल मिलेगा। फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि 10 साल रहे कि मैं भी यहीं हूँ, वो भी वही है। अगर रोशन रोही निकल गया, बाइज्जत बढ़ेगा, क्या इसका ये पल लौट के आएगा? प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल पनिशमेंट कहते हैं, प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो गया उसके लिए, तो क्या वो पल लौटेगा? इसके लिए सीआरपीसी में धारा है 211 जी, उल्टा मुकदमा करने के। यदि तुमने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया कॉन्कॉक्टेड और बनावटी चीज़ करके, तो उसके लिए भी केस में उल्टा केस चलता है। तो अगर इसमें सारा फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो बात चल रहा है तो गलत है, तो गलत होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत और सही, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए, यही सिद्धांत पर काम। बेल का जो आप लोगों ने कहा, मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूँ, न्यायपालिका के प्रोसेस को समझ रहा हूँ, न्यायपालिका की बात को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि बेल मिलेगा और इनको बहुत जल्दी बेल मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल और इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे ये स्थापित हो कि उसने दुष्कर्म किया है और उसके साथ यौन शोषण किया है। इसका कोई प्रमाण नहीं आया है। तो केवल मुंह से कह देने से यदि कोई आदमी इस तरह से होने लगे तो कोई भी, आप भी नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा, कोई किसी को फंसा देगा। हर आदमी का शत्रु है, दुश्मन है, 100 तरह की बातें होती है। इसीलिए एक धारणा बना लेना
तो एक मार्केटिंग, अभी तक मैं मीडिया में नहीं आ रहा था, जबकि ये केस पर मैं बहुत पहले मीडिया में आ सकता था, क्योंकि ये केस को मैं शुरू से देख रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग अवसर में, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। तो वो चीज़ों का है कि भाई न्यूज़ चैनल पर चलना चाहिए, लेकिन समाज कितना गंदा हो रहा है इस तरह की खबर से, वो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। बहुत अंतिम दम तक मैंने प्रतीक्षा किया। अब मुझे लगा कि नहीं, अब कलेंट के का साख और छवि, चूँकि वो आर्टिस्ट है, उस पब्लिक फिगर है, उसका इमेज ख़राब हो जाएगा तो फिर उसका ख़राब होगा। तो सच्चाई को लाना पड़ा। नहीं तो मैं चाह रहा था कि ये सब बातें मीडिया में ना आए, चूँकि दो व्यक्तियों के बीच का मामला है। लेकिन मीडिया में जिस तरीके से एक तरफा बयानबाजी हो रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, अब इस पर भी इनके भी पक्ष को रखना चाहिए। और एक्चुअल और जो बात है, अब आप भी कुछ मत बोलिए, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। अभी ये जो मेरा डॉक्यूमेंट्स था, वो चूँकि वो जनता के बीच में जाएगा, जनता को देखने दीजिए, उसको दूध का दूध और पानी का पानी। जजमेंट जनता आपके कमेंट बॉक्स में आके देगी कि कौन दोषी और कौन सही है। तो